Welcome to my channel Gotham Classes. Students, I hope you are well. Now today we are going to start for class 6 and 7th HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था कि हम वहाँ पे HCF नंबर्स का जब फाइंड करेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है आपको वो है आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 74, 170 एंड 106 लिविंग रिमाइंडर ऑफ 10 इन ईच केस। इसका मतलब आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। उस ग्रेटेस्ट नंबर का जब आप इन गिवन नंबर्स में डिवाइड करोगे तो वहां पे ईच केस में 10 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करने में क्या आना चाहिए, 10 आपका आना चाहिए रिमाइंडर। सो फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट 10, जो आपका रिमाइंडर जो मिलेगा हम उसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ईच ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर आपको गिवन है उसमें से हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जब आप 74 में से 10 माइनस करोगे तो वी गेट 64। 170 में से आप 10 माइनस करोगे वी गेट 160 एंड 106 में से आप 10 माइनस करोगे तब आपको मिलेगा 96। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो नंबर्स हमको ऑब्टेन हुए, ठीक है, हम इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप एचसीएफ इनका फाइंड आउट करोगे तो वो जो आपको एचसीएफ मिलेगा हाईएस्ट कॉमन, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन नंबर निकालना आपको। उन नंबर का इन नंबर्स में तो चला जाएगा डिवाइड, ठीक है, बट उसी ग्रेटेस्ट नंबर का जब आप इस नंबर में डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 10, क्योंकि आपने ईच नंबर में क्या किया, 10 माइनस किया, सिंपल। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट आपका नंबर है 64, इस 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स का आपको यहाँ पे डिवाइड करते हुए राइट करना है। तो 2 का डिवाइड पॉसिबल है, इसमें जा रहा है तो हम राइट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 16। अब 2 का डिवाइड का मतलब उस नंबर का हाफ राइट कर दो, 16 का हाफ 8, फिर आप राइट करोगे 4, फिर आप राइट करोगे 2, फिर 2 1 जा 1, सिंपल। नेक्स्ट 160, जब आप 160 से डिवाइड 160 का फैक्टर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे तब आपका 2 का डिवाइड जा रहा है, सो राइट हियर 2। हाफ ऑफ 160 80, यानी 2 8 16, फिर अगेन हाफ ऑफ 80 40, फिर 2 का डिवाइड करेंगे हम 20, फिर अगेन 2 का डिवाइड किया आपने वी गेट 10, फिर से 2 का किया 5, फिर से 2 का किया 1, सिंपल, क्योंकि 2 5 जो 10, 5 आपका प्राइम नंबर, 5 में 5 का डिवाइड होगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका है 96। अब 96 में भी हम 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 1 यूनिट पे क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, फिर से अगेन 2, 48 का हाफ कितना होता है आपका 24, फिर 2 का डिवाइड होगा इसमें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब आप यहाँ पे ये देखो कि आपने 64 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ गया आपका। नेक्स्ट है आपका 160, तो 160 में जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको 1 2 3 4 5 टाइम 2 मिला, 1 2 3 4 5 और 1 टाइम मिल रहा है आपको 5। हम इस टाइप से राइट करेंगे, देन 1 2 3 4 5, इट मीन्स 96, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम हुआ, फिर लास्ट आपका 3। अब यहाँ से जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम, एचसीएफ के लिए देखेंगे वो नंबर जो तीनों के अंदर वो प्राइम नंबर जो तीनों में क्या रहे, कॉमन रहे। इट मीन्स यहाँ पे 3 नंबर से तो ग्रुप ऑफ 3 बनेगा आपका। तो फर्स्ट आपका ये बन रहा है, यहाँ तीनों नंबर्स में प्राइम 2 है आपका, यहाँ पे भी ये भी है, ये भी मैच कर रहा है आपका, और ये भी मैच कर रहा है आपका, और ये भी मैच कर रहा है आपका। अब 3 5 2 इनका कोई मिल नहीं रहा तो इसको हम रिमूव कर देंगे। बाकी जो आपका यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 बन रहा है, यानी जिस प्राइम नंबर का आपका ग्रुप बन रहा है उसको हम राइट कर देंगे, यानी ये ग्रुप में से तो 2 आ जाएगा, फिर इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से भी 2, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5। अब आप देखो यहाँ से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। यहाँ पे आपका जो HCF बना वो बना क्या 32। अब 32 वो नंबर है जिसका डिवाइड आप जब इन नंबर्स में करते हो 64 160 96, तब तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। बट इसी को ही डिवाइड आप जब 74 170 106 में करोगे तब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 10 बचेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे 74 में हम डिवाइड करता है, इसे राइट नहीं करना आपको, इसे समझाने के लिए 74 में हम डिवाइड कर रहे हैं 32 का, तो 32 1 जा 32 32 2 जा कितना होगा आपका 64 और 33 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96, तो आपका जाएगा ये 2 टाइम 2 2 जा 4 3 2 जा 6, कितना बचा 0 1 10 रिमाइंडर आ गए। दैट्स क्लियर। वैसे आप इनमें भी करोगे तब भी आपको 10 रिमाइंडर मिलेगा। तो आपका वो जो स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर है रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर वो है आपका 32। ये आपका आंसर हो गया। दैट्स क्लियर। आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो राइट इट। ओके यस, इससे बिफोर प्रीवियस क्वेश्चन में हमको 10 रिमाइंडर आना चाहिए था। अब यहाँ पे वही 3 नंबर्स है हमारे पास, लेकिन जो रिमाइंडर है वो 3 है आपके पास। इट मीन्स यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड का मीन्स ये हुआ कि 255 में आप जो भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालोगे जब आप उसमें डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, इसके लिए 10 रिमाइंडर और इसके लिए 50। तो जिसको जितना रिमाइंडर चाहिए उतना ही उसमें से हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। फर्स्ट we subtract from we subtract 5, 10, 50 from each of given numbers। जो भी नंबर्स आपको गिवन है उसमें से हम क्या करेंगे 5 10 50 माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये देखना है किस में से कितना माइनस करना है। तो यहाँ से आप देखो कि जो आपका फर्स्ट नंबर कितना है 255, इसमें से हम माइनस करेंगे 5 तो वी गेट 250। ओके, सेकंड है आपका 630, तो इसमें से आपको क्या माइनस करना होगा 10, तो वी गेट 620। लास्ट आपका 1300, इसमें से आप माइनस करोगे 50 तो वी गेट 1250। क्लियर। अब सिंपल है, यहाँ पे जो हमें नंबर्स ऑब्टेन हुए सब्ट्रैक्शन करने के देन आफ्टर, तो उन नंबर्स का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 250 620 एंड 1250। इनका हमको HCF निकालना है। अब आप चाहो तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग डिवीजन से लेंथी हो जाएगा, तो आप इजीली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, उससे भी आप कर सकते हो। प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करोगे इस पे, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे 250 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 250, तो 250 इसका यूनिट प्लेस क्या है 0, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अगेन अब किससे डिविजिबल है 3 से नहीं है, क्योंकि 3 का टेस्ट क्या होता है सम ऑफ डिजिट। अब तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा फिर 5 का, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है इसका 5 5 से डिविजिबल आपका ये। यस, 5 2 जा 10 5 5 जा 25। अगेन 5 5 5 जा 25, फिर 5 से 1। क्लियर। नेक्स्ट आपका 620। अब यहाँ पे आप 2 से डिवाइड होगा कि यूनिट प्लेस क्या आपका 0 है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ओके, 2 0 जा 0। अभी भी 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 1 टाइम 1 बचा आपका 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, तो आपके पास 10 आएगा फिर लास्ट में, तो 2 5 जा 10। अब आपका क्या आ गया यहाँ पे 155। ओके, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 155। यहाँ से चेक करते हैं यहाँ पे 3 से डिविजन है या नहीं है, तो 5 + 5 आपका क्या आएगा 10, 10 + 1, 10 + 1 कितना बनेगा आपका 11। अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या 5, तो इसका मतलब ये किससे डिवाइडेड होगा आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 का डिवाइड देंगे हम। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब 31 क्या आपका प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा 1। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे 1250।
ओके 1250 में 2 से डिवाइडेड है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब किसका डिवाइड जाएगा इसमें, 3 का चेक करता है, 6 2 8 8 5 33 से पॉसिबल नहीं, 5 का जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस क्या 5 है आपका, 5 1 जा 5, ओके 5। देन आफ्टर 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखो यही प्रोसेस आ गया 125 वाला, तो अब आ जाएगा आपका 25, फिर 5 से देंगे 5 अगेन 1। अब चेक करते हैं यहाँ से फैक्टर्स ऑफ 250, वी गेट 2 into 5 into 5 into 5 and factors of 620 is 2 into 2 into 5 into 31. Last 1250 is equals to 2 into 5 into 5 into 5 into 5, but we will find only SCF। हमें क्या चाहिए, SCF चाहिए। तो SCF के लिए यहाँ पे नंबर्स कितने आपके पास 3, तो 3 नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन देखेंगे। तो कॉमन क्या होना चाहिए, तीनों नंबर्स में होना चाहिए। तो देखो एक तो ये 2 कॉमन है आपका, ओके तो हमारा ये 2 कॉमन है। और नेक्स्ट आपका कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे ये 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक आपका 5 कॉमन है, ये 5 भी आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अदरवाइज ये 5 हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 5 नहीं है और 31 पॉसिबल नहीं है। तो आपको कॉमन वो लेना है जो तीनों नंबर्स में आना चाहिए, ओके 3 नंबर्स में। तो आपके लिए जो कॉमन मिला, कॉमन क्या है, एक तो आपके पास प्राइम नंबर कौन सा कॉमन है, 2 प्राइम नंबर कॉमन है। एक आपका कौन सा नंबर कॉमन है, 5, 2 5 जा 10, यानी आपका जो SCF रहेगा वो रहेगा। यस, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका, देयर आर 2 मेटल बार्स ऑफ लेंथ 72 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर, शॉर्ट बार्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कट फ्रॉम बोथ मेटल्स। यानी कि आपके गिवन है 2 बार्स, ठीक है, मेटल बार्स जिसको हम रोड भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे उन 2 बार्स की फर्स्ट बार की लेंथ जो है वो 72 है, सेकंड वाले की है 96। अब आप उनको क्या कर रहे हो, इक्वली दोनों बार्स को इक्वली डिवाइड कर रहे हो। जब इक्वली डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये बताना है कि जो आपने इक्वल डिवाइड किया बार्स को, ठीक है, उसमें जो ईच बार है यानी 1 बार की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो कॉमन यहाँ पे इट मीन्स कॉमन जो फिक्स सबके लिए इक्वल है वो हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो वर्ड बोला लार्जेस्ट पॉसिबल है, आप बड़ी से बड़ी कितनी यानी ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट आप कितनी लार्जेस्ट बार्स ले सकते हो जिससे कि ये कंप्लीट जो साइज है वो भी कंप्लीट हो जाए। सो लुक हियर, सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ फर्स्ट बार की जो लेंथ है आपकी वो है आपकी 72 एंड सेकंड मेटल बार उसकी लेंथ आपकी कितनी 96, ओके। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, तो ग्रेटेस्ट लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड SCF ऑफ 72 एंड 96। तो 72 और 96 का हम SCF निकालेंगे। तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं किसके थ्रू, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें SCF फाइंड हो सके। तो यहाँ पे कंपेयर देखें तो 72 इज लेस देन 96, इट मीन्स 96 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 72 का। स्टार्ट, 72 1 जा 72, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, और इस साइड आपका क्या बचेगा ओनली 2, क्योंकि 6 - 2 4, 9 - 7 2। अब रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया तो 24 का डिवाइड किस में करोगे आप, 72 में। तो हाउ मेनी टाइम्स, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, इट मीन्स जो SCF आपका होगा वो रहेगा 24। तो आपको जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे लार्जेस्ट जो लेंथ है वो आपकी क्या रहेगी 24, यानी 24 सेंटीमीटर के आप क्या करोगे, 24 सेंटीमीटर के हम यहाँ पे शॉर्ट बार्स बनाएंगे, ओके। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि नंबर ऑफ बार्स आप कितने बना सकते हो, तो यहाँ पे इन दोनों लेंथ को हम ऐड कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे किसका 24 का, तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा भाई, इतनी बार्स हम यहाँ पे बना सकते हैं 24 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में वो आपसे फाइंड नहीं करवा रहा, सो 24 सेंटीमीटर फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बार, वो आपका आएगा 24 सेंटीमीटर,
ओके, सो राइट इट. Yes, okay. Now we start LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे रहेगा. फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 90 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5. यानी आपको 3 और 5 की टेबल में जो नंबर्स मैच करते हैं, ठीक है, यानी 3 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स में वो कॉमन मल्टीपल्स आपको राइट करना है. कहाँ तक? लेकिन आपके जो मल्टीपल्स जो होने चाहिए कॉमन वो 90 से लेस देन होने चाहिए. सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स राइट करेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 3. अब एक बार क्लियर कर दूं, जो मल्टीपल्स होते हैं वो आपके इन्फिनिट होते हैं, वो आप उनको राइट ही करते चलो, उनका कभी एंड नहीं होगा. यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ओके, 3 6 जा 18. इतना ही बहुत आप राइट कर सकते हो. नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 5, ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25, ओके डैश. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कॉमन देखना है, तो कॉमन मल्टीपल निकालेंगे पहले इनके बीच का. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5. तो 3 और 5 के इन बिटवीन सबसे पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन दिख रहा है? 15. ये दिख रहा है आपको फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है. अब हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि आपको इन दोनों के टेबल में आगे और भी मिलेंगे. जैसे 15 के बाद में इसमें भी 30 आएगा और इसमें भी 30 आएगा, तो वो भी तो रहेगा. तो आपको ऐसे कहाँ तक लेना है? 90 से अबव नहीं जाना, 90 से लेस लेना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 90 से अबव नहीं जाना चाहिए, तो 15 की टेबल राइट कर देंगे. 90 से अबव नहीं जाए आपकी उतनी. 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 13 के बाद में 45, फिर आपका 60, नेक्स्ट 75. दैट्स क्लियर. 70 के बाद में 15 6 जा क्या हो जाएगा आपका 90. वो तो हम 90 तो ले नहीं सकते, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है. गिवन 2 नंबर्स है उनका. अब जो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है वो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. सो लेट्स सी नाउ 120. आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे. तो 2 से डिविजिबल है 60, 2 6 जा 12, अगेन फिर से 2 से डिविजिबल है. हाउ मेनी टाइम्स? 30. 2 से डिविजिबल है राइट ईयर 15. फिर अब ये किससे डिविजिबल आपका 3 से, क्योंकि 2 की टेबल में 15 आता नहीं है. 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. क्लियर. नेक्स्ट फिर हम डिवाइड करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे किसका? 250 का. तो ये किससे डिविजिबल आपका 2 से. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन फिर 2 से, सॉरी 2 से पॉसिबल नहीं है, ना ही ये 3 से होगा. अब इसमें किसका डिवाइड होगा आपका 5 का. हाउ मेनी सर? 25 5 जा 125, यानी 120. इसमें जब 5 का डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स जाएगा. राइट ईयर 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. अब हम फैक्टर्स अगर राइट करें 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 250 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. अब आप ये देखो कि जो एलसीएम है, ठीक है, तो एलसीएम में एचसीएफ इंक्लूड रहता है. ओके, तो पहले हम ये यहाँ पे पेयर बनाएंगे, क्योंकि 2 नंबर से तो पेयर बनेंगे आपके. फर्स्ट कॉमन क्या दिख रहा है आपको? एक तो ये कॉमन है, इसमें एक आपका ये कॉमन हो गया. अब कोई कॉमन नहीं नजर आ रहा, ठीक है, तो हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है. तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन में से जो कॉमन है उसमें से तो प्राइम नंबर ले लेंगे. जैसे ये 2 प्राइम नंबर का कॉमन बन रहा है तो 2 राइट कर देंगे. फिर नेक्स्ट आपका 5. ओके, अब जो बाकी रिमेन्स आपके जो बच गए उन्हें भी इसमें इंक्लूड करते हैं. एचसीएफ में हम इंक्लूड नहीं करते. एचसीएफ में तो जो कॉमन रहता है उसी को लेते हैं, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन है उसे तो लेना ही लेना है, अदरवाइज जो और भी रह रहा है उसको भी अपन राइट कर लेंगे. तो देखो यहाँ पे देखो 1 2 3. अब ये नहीं करना, इनका नहीं बनाना, कभी भी सेम फैक्टर में आप पेयर नहीं बनाओगे. तो ये 2 भी लेना है आपको, ये 2 भी इंक्लूड होगा. 3 अब 5 इंटू 5, ये दोनों भी आ जाएंगे आपके. दैट्स क्लियर. अब इसको सॉल्व करते हैं हम. 2 5 जा 10. 2 और 5 का हमेशा प्रोडक्ट 10 का फॉर्म बनाता है.
2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितनी बार बन रहा है 3 टाइम्स, इट मीन्स 1000 हो गया आपका। क्लियर भाई, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हुआ 1000। ओके 1000 को अब किससे मल्टीप्लाई करना आपको 3 से, कितना आंसर है आपका 3000। दैट्स क्लियर। तो ये आपका 3000 क्या है, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि ये लीस्ट नंबर आपका लीस्ट नहीं है, नंबर आपका क्या है लीस्ट नहीं है। कहने का मतलब आपको वो स्टार्टिंग का नंबर लेना है जिसमें जो गिवन नंबर है उसका इसमें डिवाइड चला जाए। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो हमें फाइंड होता है एचसीएफ, उसका डिवाइड जो गिवन नंबर है उसमें चला जाना चाहिए। दैट्स क्लियर, सो राइट इट। ओके लेट्स सी, यहाँ पे हम 2 क्वेश्चंस और है उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सो लुक हियर, आपको यहाँ पे गिवन है फाइंड एलसीएम ऑफ 240, 750, 24 एंड 10 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इस बार यहाँ पे नंबर्स कितने हैं 4 है हमारे पास, तो वही हम यहाँ पे 4 नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अलग डिफरेंट। 240 आपका डिवाइडेड है 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 अगेन 2 से डिवाइड का मतलब उस नंबर का हाफ कर दो 60। अब 2 से डिवाइड होगा अभी भी 30, अभी भी 2 से डिविजल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 0। 15 अब किससे डिवाइडेड आपका 3 से, 5 5 1। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे 750। अब 750 किससे डिविजल आपका अभी भी 2 से है, तो 2 1 जा 2, 2 2 2 3 जा 6, 3 टाइम 1 बचा 15, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। फिर से अगेन चेक करता है, 2 3 जा 6, 1 मिला 15 बन जाएगा, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 1 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। नेक्स्ट अभी 2 से डिविजल नहीं है लेकिन इसका चेक करते हैं 3 का टेस्ट, तो 7 + 3 10, 10 + 5 15, 3 से डिविजल आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अभी किससे डिविजल आपका 5 से, 25 10 जाएगा। नेक्स्ट 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके क्लियर। नेक्स्ट आपका 24 के लिए चेक करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 6, फिर 2 से 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 10 का सिंपल आपका, 10 का तो सिर्फ 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ओके अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स इनके राइट करेंगे। 240 के आपको मिल रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 × 5। नेक्स्ट 750 इसका बन रहा है आपका 2 × 3 × 5 × 5 × 5। हाउ मेनी टाइम्स 5, 1 2 3 एंड 3 2। क्लियर। नेक्स्ट आपका 24 2 × 2 × 2 × 3। अगेन नेक्स्ट 10 2 × 5। थोड़ा इस पर अच्छे से फोकस करना, मैक्सिमम स्टूडेंट जो प्रॉब्लम करता है वैसे भी रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आप एक बार अच्छे से देखो इसको। हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के केस में क्या रहेगा कि सबसे पहले हम फर्स्ट ये करेंगे जो कॉमन है, जितने भी नंबर्स हैं उनमें जो कॉमन रहेगा उसको लेना है आपको। तो देखो एक ग्रुप तो आपका ये बन रहा है 2 का, 2 प्राइम नंबर का, ठीक है, और 5 इसमें, बट इसमें नहीं है, इसमें और इसमें नहीं है, ठीक है। अदरवाइज फिर हम देखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वो नंबर भी लेना है जो 2 टाइम्स 2 नंबर्स में भी आ रहा है कॉमन, उसे भी हमें इंक्लूड करना है। तो अगर एचसीएफ देखें तो एचसीएफ तो इसका क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, ठीक है, लेकिन हमें निकालना है एलसीएम। तो कॉमन तो सिर्फ आपके पास यही है। अब यहाँ पे हम ईच नंबर्स को नहीं ले सकते, आप ले भी लो तब भी आपका रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो थोड़ा आपका फिक्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं रहेगा। मल्टीपल तो रहेगा आपका लेकिन लीस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे कोई भी ये 2 है एलसीएम के अंदर, अब 2 यहाँ पे भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में से एक लेंगे हम, दोनों को नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो आपके डिजिट फिर नंबर क्या डबल बार हो जाता है, तो यहाँ से आप सिंगल 2 लेंगे इसमें से, ठीक है। अब ये चेक करते, एक 2 यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो इन दोनों में से भी हम एक ले लेंगे। और अब देखो ये सिंगल ही है ये वाला 2, तो इसको तो आपको इंक्लूड करना ही है क्योंकि इसी के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा। नेक्स्ट अब देखते हैं इस बार 3 को, इसको भी अपन ले चुके हैं। 3 के लिए देखो 3 यहाँ पे और इसमें है, तो इन दोनों में से आप एक लोगे,
3। क्लियर। अब इस 3 का नहीं बन रहा, ठीक है। वैसे यहाँ पे इस 3 का 3 टाइम भी बन रहा है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें। बात एक है, जब आप डिवाइड करोगे तो तीनों में जाएगा, तो 1 2 3, तो 1 3 आ गया। इस टाइप से हम बना सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट फिर देखो 5 5 5 5, तो ये आपका ये बन गया एक, तो ये तो 5 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से अगर सेम फैक्टर में आ जाए 2 टाइम्स, तो आप 1 टाइम नहीं लोगे, उसको 2 टाइम्स ही लेना। जैसे 5 5 आ रहा है तो इसको 2 टाइम लेंगे हम। क्लियर। अब इसको चेक करते हैं हम। देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। क्लियर। मैंने आपसे कहा था 10 का जो प्रोडक्ट होता है 2 × 5 से बनता है, तो 2 5 जा 10, 1 टाइम 10, 2 5 जा 10, 2 टाइम 10, 2 5 जा 10, 3 टाइम 10, यानी कि आपका 1000 तो ये बन गया। अब बचा कौन कौन सा आपका 1 2 3, 1 2 3, आपका ये 2 और 3 बच रहा है, 2 3 जा 6, यानी आपका आंसर होगा 6000। दैट्स क्लियर। अब मैं आपको ये बताता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू कि हमने यहाँ पे ये 3 का जो, जैसे ये 5 है 1 2 3, इसमें नहीं था, लेकिन हमने इन तीनों में से एक ही 5 क्यों लिया, तो उसका रीजन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। सो लुक हियर, इस बार ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिवीजन का मतलब यही मीन है आपका, ये जो मैंने लिया था ना, ये कॉमन डिवीजन मेथड है आपका एक टाइप से। तो यहाँ से कॉमन डिवीजन मेथड के लिए क्या करेंगे, जितने भी आपके नंबर्स है उसको हम इस टाइप से राइट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे स्टार्टिंग में 2 से, यानी अगर 2 का किसी भी नंबर में जा रहा है तो 2 का दो, 2 का नहीं जाता तब आप 3 का देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 2 का डिवाइडेड कौन है, ये भी नहीं 2 से डिवाइड, ये भी नहीं है, कौन है आपका 30, तो 2 का आपको देना ही होगा। क्लियर। नहीं है जिसमें, उसको ऐसे कैसे राइट कर लो आप। 45 क्या आ रहा है आपका 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तभी एक डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पे कोई 5 बचा था आपका, ये 5 और ये 5 बचा था, तो अब इसको इंक्लूड किया था, तो एचसीएफ में देखो यहाँ पे एलसीएम में इंक्लूड आ रहा है, ये 2 सिर्फ इसी से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे इसके साथ कोई पेयर ही नहीं बन रहा। अब इसमें देखो 3 का डिवाइड इन दोनों में जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा, लेकिन आप देखो 2 नंबर्स में जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा था जैसे यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में से हमने एक 2 लिया था, तो वही काम होता है कि यहाँ पे इस 3 का डिवाइड इसके अंदर हो गया कॉमनली, तो इस 3 को आप इंक्लूड कर रहे हो एलसीएम में। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। अभी भी 3 से डिवाइडेड है कौन, ये, तो इसे भी इंक्लूड कर रहा है। 1 टाइम ही जा रहा है तब भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंक्लूड किया था एलसीएम में, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 25 3 5 जा 15, और ये आ जाएगा आपका 5। देखो यहाँ पे नहीं गया, नंबर आ गया। अब इस बार डिवाइड किससे, 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इस 5 से करेंगे, जब तक डिवाइड देना, जब तक लास्ट आपका जो फैक्टर जो बन के लास्ट आंसर 1 1 नहीं आ जाए, ठीक है। यहाँ से जो हमको मिल रहा है फैक्टर 3 2 × 3 × 3 × 5 × 5, 2 × 3 × 3 × 5 × 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, 2 3 जा 6, ओके। या फिर ऐसे चेक कर लो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, क्लियर। 10 × 3 3 जा 9 × 5, इट मीन्स 19 × 5 450 इज योर आंसर। दैट्स क्लियर, ओके। तो ये 450 क्या रहेगा आपका एलसीएम। तो इस टाइप से लॉन्ग जो आपका कॉमन डिवीजन मेथड है वो इस टाइप से अप्लाई होता है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे 2 डिजिट होता है इसमें तो पेयर बन जाता है, 3 या 3 से मोर डिजिट आ जाता है, तो कोई भी नंबर अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो उन दोनों को आपको 1 लेना है। 3 टाइम्स आ रहा है, जैसे 1 यहाँ पे 1 2 3 5 आपका कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम बन रहा है, ठीक है। तो 3 टाइम में से आप 1 टाइम ले लो, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो आपके पास 4 है, तो 3 का भी मिलेगा तब भी आपको 1 बार लेना है। 2 बार बनता है तो 1 बार लेना है, और एक बार भी नहीं मिले उसके साथ पेयर तो सिंगल 1 जो भी प्राइम नंबर है उसको भी आप इंक्लूड करोगे। दैट्स क्लियर, ओके। So write it.